Papi, wascha. Papi, pasilation. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपनी ईद को बिल्कुल हैसल फ्री बना सकते हैं। और ये तरीके मेरी मम्मा पिछले 20 साल से हर कुर्बानी से पहले अपनाती हैं और अब मैं इनको फॉलो करके अपनी ईद को हमेशा टेंशन फ्री बना लेती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले टिप के बारे में। आप अपने कुर्बानी के गोश्त के लिए मीट बैग्स तो बनाती होंगी, तो उसकी चिट्स पहले से तैयार कर लें, यानी हड्डी वाला गोश्त, बग़ैर हड्डी वाला गोश्त। इस तरह से जब आप पकाने लगेंगी और आपको पता होगा कि कौन से पैकेट में क्या है, और जब गोश्त कट रहा होता है तो उस टाइम भी हिस्से करने के लिए ये चिट्स बहुत काम आती हैं। मैं रान, दस्ती, इन सब की चिट्स अलग बनाती हूँ और रान और दस्ती के गोश्त को बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इसी तरह कबाब के लिए जो गोश्त होगा उसका अलग पैकेट बनेगा, उसकी चिट अलग से बना लूँगी। और पुलाव के लिए हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल होता है। इसी तरह कलेजी, मगज़, पाई वगैरह के अलग पैकेट बनेंगे। बहुत से लोग मार्कर से भी नाम लिख लेते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि नमी की वजह से वो अक्सर मिट जाता है या ब्लर हो जाता है, तो ये चिट्स मेरे लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती हैं। इन चिट्स को आप स्टेपलर और प्लास्टिक शीट की मदद से रैप कर सकती हैं और इस तरह से ये चिट्स नमी की वजह से गीली भी नहीं होंगी और इनके ऊपर लिखे गए नाम भी नहीं मिटेंगे। और जब आप अपनी मीट बैग्स को इन चिट्स को डाल के फ्रीज़र में रखेंगी तो आपको जब भी गोश्त पकाना होगा तो बड़ी आसानी होगी और आपको पहले से पता होगा कि किस पैकेट में कौन सा गोश्त है। आप ईद पर टाइम सेविंग के लिए अपने मसाले एडवांस में बना के रख लें। कुछ लोग पैकेट वाले मसाले भी यूज़ करते हैं, तो वो भी ख़रीद सकती हैं, उसकी भी लिस्ट प्रिपेयर कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि उन मसालों में मिर्चें वगैरह काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगी हैं आजकल, तो मैं मसाले घर पर ही बनाना प्रेफर करती हूँ। कुछ बेसिक मसाले जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है उसमें टिक्का मसाला, सीख कबाब मसाला और चपली कबाब पुलाव मसाला वगैरह शामिल हैं। तो मैं ये मसाले अलग अलग डब्बों में पहले से बना के रख देती हूँ। अपने पास मीट टेंडराइज़र भी ज़रूर रखें। मीट टेंडराइज़र मैं रेडीमेड बाय करती हूँ और बाकी मसाले घर पर ही बना लेती हूँ। अगर आप इन मसालों की रेसिपीज़ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में इन मसालों की रेसिपीज़ देख सकते हैं। और अगर ये मसाले पहले से प्रिपेयर करके रख लेंगी तो ईद वाले दिन जब खाने वगैरह पकाने होंगे तो आपका काम इंतहाई कम वक्त में और आसानी से हो जाएगा। बड़ी ईद पर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है वो है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये पेस्ट बना के रख लेती हूँ। इससे मैरिनेशन और कुकिंग वगैरह का टाइम सेव करने में बहुत हेल्प मिलती है। मैं पेस्ट बनाने के लिए देसी लहसुन इस्तेमाल कर रही हूँ जो घर पे ही लगाया था, लेकिन लहसुन में काफ़ी मिट्टी लगी हुई है तो इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँ और पानी में डिप करके रख दूँगी और इससे लहसुन पील ऑफ करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और फिर बल्क में जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रख लूँगी। अगर आप इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लेंगी तो इसका कलर कभी ख़राब नहीं होगा और टेस्ट भी इसका हमेशा इसी तरह बरकरार रहेगा। और जितना लहसुन अदरक का पेस्ट भी बनाना है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हैं तो आधा फ्रिज में रख लें और बाकी फिर क्यूब्स बनाकर फ्रीज़र में रख लें। फ्रीज़र में रखा गया पेस्ट लॉन्ग टर्म भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर लहसुन अदरक का पेस्ट बल्क में मौजूद हो तो खाना बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ईद वाले दिन काम बहुत ज़्यादा होते हैं और टाइम बहुत कम होता है, इसीलिए मैं टाइम सेव करने के लिए उन आइटम्स की लिस्ट पहले से प्रिपेयर कर लेती हूँ जो ईद पर पकानी है। इससे आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है और कुर्बानी का गोश्त वगैरह समेटने में दिन इतना बिजी गुजरता है कि कुकिंग के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। तो अगर ये मसाले वगैरह की लिस्ट पहले से प्रिपेयर होगी तो फिर हम पहले से टमाटर, प्याज और इसके लिए जो चीज़ें भी चाहिए होंगी वो काट के और प्रिपेयर करके रख लेंगे। पहले दिन मैं कलीजी, नमकीन गोश्त और पुलाव बनाऊंगी। दूसरे दिन मैं मगज़ फ्राई, बकरे का सालन और चपली कबाब बनाऊंगी। जबकि तीसरे दिन मैं काबुली पुलाव और 7 बारबेक्यू आइटम्स वगैरह बनाऊंगी।
अक्सर ईद वाले दिन जब बड़े बड़े गोश्त के पीसेस को छोटा करना पड़ता है और नाइफ्स शार्प नहीं होती तो बड़ा गुस्सा आता है। इसलिए छुरियाँ वगैरह पहले से तेज़ करवा के रख लें। मैं घर पे ही अपनी नाइफ्स को शार्प कर लेती हूँ। इसके अलावा बड़ी वाली चॉपिंग नाइफ घर में मौजूद हो तो लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। साथ ही चॉपिंग बोर्ड्स वगैरह भी क्लीन करके अलग से रख लें और ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लें। अगर आप निकाल के पहले से साइड में रख लो, क्योंकि उससे फिर आपको बड़ी आसानी हो जाएगी और आपको जब भी जिस छुरी की भी ज़रूरत होगी वो उस वक्त आपके पास टाइमली अवेलेबल होगी। और सबकी जो धारें हैं वो आपने शार्प करवा लेनी, क्योंकि गोश्त वगैरह कटिंग में आपकी जो धारें हैं ना वो शार्प होनी चाहिए। गोश्त रखने के लिए प्लास्टिक वाले जिपलॉक बैग्स आइडियल होते हैं, क्योंकि ये वॉशेबल और रीयूजेबल होते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे प्लास्टिक जिपलॉक बैग्स पहले से मौजूद हैं। इस वजह से मैं नए बाई करने के बजाय उन्हीं को अच्छी तरह से वॉश करके और ड्राई कर लूँगी। इनको ड्राई करने के लिए लोग मुख्तलिफ़ मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं कपड़ों की तरह इन्हें क्लिप से तार पे सुखा देती हूँ। इससे ये बहुत अच्छी तरह से ड्राई होते हैं और अंदर कोई नमी नहीं रहती। इन जिपलॉक बैग्स में गोश्त को आप बहुत अच्छी क्वांटिटी में रख सकते हैं। इसके अलावा गोश्त वगैरह बांटने के लिए भी ये जिपलॉक बैग्स बहुत आइडियल होते हैं। और अगर आपके पास मेरी तरह पहले से जिपलॉक बैग्स मौजूद नहीं हैं तो आप मार्केट से एक बॉक्स परचेज़ कर सकते हैं जिसमें 20 या 30 जिपलॉक बैग्स मौजूद होते हैं और वो तकरीबन 400 to 500 का मिल जाता है। ईद वाले दिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है उन्हें अलग से निकाल के रख लें ताकि ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। जैसे प्लास्टिक का बड़ा दस्तरखान जिस पे गोश्त वगैरह रख सकते हैं, उसको भी अलग से निकाल के रख लें। इसके अलावा पुरानी चादरें जो घर में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती वो रख लें, जिस पे बैठ के गोश्त वगैरह बनाया जा सकता है। और साथ ही चटाई निकाल कर ज़रूर रख लें। चटाई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। यकीन करें ये सब इंतज़ाम पहले से हुआ होगा तो ईद में कोई झंझट नहीं होगी। इस तरह सीखें वगैरह अगर घर पे मौजूद हैं तो उन्हें अच्छी तरह धो के संभाल के रख लें, क्योंकि ईद पर तो इन सीखों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही बारबेक्यू का प्लान है तो कोयले पहले से मंगवा के रख लें, क्योंकि ईद के दिनों में एक तो कोयले मिलते नहीं हैं और अगर मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो ये टिप्स अगर आप फॉलो करेंगी तो ईद के दिन बड़े सुकून से गुजर जाएंगे, क्योंकि ये ईद ख़वातीन के लिए बहुत मसरूफ़ ईद होती है और थकन से बुरा हाल हो जाता है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि चीज़ें अगर एडवांस में प्रिपेयर करके रख ली जाएं तो कोई काम मुश्किल नहीं होता और ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। अगर इन टिप्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ ऐड करना चाहती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करेंगे तो दिल से खुशी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक इन एडवांस। अल्लाह हाफ़िज़।